हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीत एकेडमी। और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे आयरन के बारे में। तो चलिए आयरन के बारे में जान लेते हैं। आयरन जो होता है हमारी बॉडी में 0.004% प्रेजेंट रहता है और एक सामान्य अडल्ट की बॉडी में 4 से 5 ग्राम आयरन प्रेजेंट होता है। इसका लगभग 70% भाग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। 4% जो होता है मसल्स में मायोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। 25% जो होता है वो लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन व किडनी में स्टोर रहता है। 1% जो होता है वो रक्त के प्लाज्मा तथा विभिन्न ऑक्सीकरण वाले एंजाइम्स में उपस्थित रहता है। अब आयरन के फंक्शंस देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में आयरन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक, मतलब कि हमारी बॉडी में कैरियर का वर्क करता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कि किसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म जो है उनकी वो मेंशंस कर दी है। HB मतलब कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ लंग्स में जाता है और वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यूज के पास जाता है और वहां पे O2 को फ्री कर देता है। टिश्यू ऑक्सीजन को ले लेते हैं और वहां से CO2 को लेते हैं। और जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो CO2 को ऑब्जर्व करता है और क्या बनता है फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और या फिर इसे रिड्यूस हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं। और फिर से सेम प्रोसेस स्टार्ट होती है। नेक्स्ट जो है इसका वो है रक्त का निर्माण करना। हीमोग्लोबिन रक्त कणिकाओं का एक आवश्यक भाग है, मतलब कि जो हमारी ब्लड सेल्स है उनका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन और आयरन का कॉम्बिनेशन है। ग्लोबिन प्लस हिम, आयरन मतलब हिम। इसके कुछ अन्य कार्य भी है, जैसे प्यूरिन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन जो कि एक न्यूक्लिक एसिड का मुख्य भाग है। कोलेजन सिंथेसिस, प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण करना। प्रतिरक्षी कोशिकाएं मतलब कि एंटीबॉडीज। यकृत में दवाओं के विषैले प्रभाव को खत्म करता है। जो लीवर में मेडिसिन के जो टॉक्सिन्स इफेक्ट होते हैं उनको भी ये रिड्यूस करता है। आयरन की प्राप्ति के साधन, सोर्स ऑफ आयरन। इसके जो प्रमुख सोर्स है वो है अंडा, मांस, लीवर। सूखे फल में जैसे खुबानी हो गया, आलू बुखारा है, किशमिश है, ये आयरन के जो है प्रमुख स्रोत होते हैं। कुछ हरी सब्जियां जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें भी आयरन अच्छी मात्रा में प्रेजेंस रहता है। अंडे के पीले भाग में आयरन की मात्रा अधिक होती है जबकि सफेद भाग में कम होती है। दालें, नट्स, गुड़, खजूर, मुनाखा में भी आयरन अच्छी मात्रा में प्रेजेंस रहता है। ताजे फल व अन्य सब्जियां भी आयरन के कुछ भाग की पूर्ति करते हैं पर इसके अच्छे स्रोत नहीं माने जाते। साबुत अनाज में भी आयरन की कुछ मात्रा होती है जो कि पीसने की क्रिया में नष्ट हो जाती है। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है कि कौन से भोज्य पदार्थ में आयरन की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो एक बार इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए। जो हमारे चौलाई होता है, चौलाई में 21.4% आयरन पाया जाता है। पुदीना में 15.6% पाया जाता है। सोयाबीन में 11.3 है। गुड़ में 11.4 है। एक बार इस टेबल को एक बार ध्यान से देख लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में फूड दे दिए जाते हैं, कि फूड ग्रुप के नेम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि किस में आयरन की मात्रा अधिक होती है या फिर किस में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। उन्हें असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए। तो एक बार इसे देख लीजिएगा। आयरन की कमी के प्रभाव, मतलब कि आयरन की कमी से हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट है रक्त अल्पता, एनीमिया। जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल सामान्य से कम हो जाता है, मतलब नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, एनीमिक हो जाते हैं। जो कि प्रत्येक एज ग्रुप का, जेंडर का अलग अलग लेवल होता है। आयरन के मुख्य 3 कारण हो सकते हैं, या तो इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है, उसकी वजह से ब्लड लॉस होता है तो आयरन की कमी हो जाती है या खून की कमी बोल सकते हैं। सेकंड है लाल रक्त कणिकाओं की टूटने की प्रक्रिया, हीमोलिसिस की दर बढ़ना। हीमोलिसिस की दर बढ़ने से भी हम एनीमिक हो सकते हैं। लाल रक्त कणिकाएं तथा हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होना। बॉडी में आरबीसी तथा हीमोग्लोबिन का अगर फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है या कम हो पा रहा है तो उसकी वजह से भी हम एनीमिक हो जाते हैं। कुछ चीजें याद रखने योग्य है, जैसे कि बोन मैरो द्वारा नई रक्त कणिकाओं का निर्माण एक फिक्स रेट के अनुसार ही होता है, जिससे कि इनकी संख्या
निश्चित संख्या से कम नहीं हो पाती, मतलब कि जो फिक्स रेट है उसके अनुसार ही होता है, इससे हमारी बॉडी में इनकी संख्या कम नहीं हो पाती। सेकंड है लाल रक्त कणिकाएं, लगभग इनकी लाइफ लाइन जो होती है 120 डेज होती है आरबीसीज की। और आरबीसीज के निर्माण के लिए जिन पोषक तत्वों की, जिन न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वे हैं फॉलिक एसिड, आयरन, प्रोटीन, पायरिडोक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कॉपर, विटामिन ई। नेक्स्ट है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया। रक्त जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन की जब कमी हो जाती है तो उसकी कमी से क्या होता है, आरबीसीज का रंग जो होता है वो हल्का लाल हो जाता है और आकार में आरबीसीज जो होती है वो छोटी हो जाती है। तो ये हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक भी एक टाइप का एनीमिया है जो आयरन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट एनीमिया है ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एवं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इस प्रकार का जो एनीमिया होता है वो विटामिन ई की कमी से आरबीसीज ठीक प्रकार से मैच्योर नहीं हो पाती है, मतलब कि इमेच्योर आरबीसीज के कारण भी ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एवं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। इसके नॉर्मल सिम्टम्स देख लेते हैं कि नॉर्मल सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि थकान होना, सांस का फूलना, दम घुटना, जो हमारा विजन है वो धुंधला धुंधला होने लगता है, सर दर्द होना, अधिक नींद आना, त्वचा पीली पड़ना, ऑक्सीजन की कमी होना या भूख प्यास न लगना, हाथ पैर में चुभन महसूस होना, कभी कभी बड़ी अवस्था में इसमें हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाती है। और जो एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, नाखून तथा म्यूकस की झिल्ली का सूखना, सांस धीमी होना, कभी कभी पैरों में सूजन आ जाना, एडिमा की जो कंडीशन होती है, फेफड़ों के नीचे की तरफ पानी भर जाना। नेक्स्ट है पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न लक्षण। जो हमारे न्यूट्रिएंट की कमी से लक्षण दिखाई देते हुए है होठ के किनारे फटना, मतलब होठ के किनारे फटने को चिलोसिस भी बोलते हैं, जीभ का लाल होना, नाखूनों में गड्ढे होकर पीछे की तरफ मुड़ना, जीभ की स्वाद कणिकाएं, मतलब कि जो हमारी टेस्ट बर्ड होती है वो निष्क्रिय व इनएक्टिव हो जाती है और चिकनी हो जाती है, जीभ का रंग बैंगनी हो जाता है तथा अत्यधिक साफ दिखाई देती है। नेक्स्ट है काइलोनेसिया। काइलोनेसिया जो होता है, नाखूनों में एक टाइप का चेंज आने लगता है, उसको क्या नाम दिया गया है, काइलोनेसिया। पहले नाखूनों में कड़ापन आता है, फिर सूखना शुरू हो जाता है, वे चपटे तथा पतले होकर अवतलाकार दिखाई देने लगते हैं, इससे चम्मच के आकार के हो जाते हैं, स्पून शेप भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा हाइपोक्लोरहाइड्रिया तथा एक्लोरहाइड्रिया। ये जो है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया है ये भी। नेक्स्ट है आयरन की दैनिक आवश्यकता, डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है आयरन की और इसके क्या कारण होते हैं, इसकी मतलब आयरन की जो हमारी बॉडी में कमी होने से क्या क्या कारण दिखाई देते हैं। प्रतिदिन आयरन में हुई हानि, डेली जो हमारा आयरन लॉस होता है उसके लिए भी हमें आयरन की रिक्वायरमेंट होती है डेली। वृद्धि की आवश्यकता में रक्त की बढ़ी हुई मात्रा में एचबी की आवश्यकता, मतलब कि जो हमारी ब्लड की बढ़ी हुई मात्रा है उसे भी हमारी हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट होती है। मासिक स्राव द्वारा हुई रक्त हानि, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसमें भी हमारे ब्लड लॉस होता है तो उसके लिए भी हमें आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। गर्भावस्था व भ्रूण में के विकास के लिए आवश्यकता, प्रेगनेंसी तथा भ्रूण के विकास के लिए भी हमें आयरन की आवश्यकता होती है। आकस्मिक घटना होने पर रक्त हानि को कम करने के लिए आयरन का स्टोरेज चाहिए। स्त्री में पुरुष से अधिक आयरन की आवश्यकता होती है। आईसीएमआर के अनुसार आयरन की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है ये रिवाइज आरडीए के अकॉर्डिंग है। मेंस में 17 मिलीग्राम पर डे, वुमेन में 21 मिलीग्राम पर डे, प्रेग्नेंट वुमेन में 35 मिलीग्राम पर डे, लैक्टेटिंग वुमेन में 25 मिलीग्राम पर डे। बॉयज और गर्ल्स में भी अलग अलग रिक्वायरमेंट दी हुई है, इसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने टेबल दे दिया है, इस टेबल को एक बार देख लेना कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ लिया जाता है कि 10 से 12 ईयर के बॉयज की रिक्वायरमेंट, आयरन रिक्वायरमेंट पूछ लेते हैं कभी, या फिर गर्ल्स की रिक्वायरमेंट पूछ लेते हैं, तो एक बार इसको देख लेना। आयरन का लोहे का अवशोषण व पाचन, मतलब कि आयरन का एब्जॉर्प्शन व मेटाबॉलिज्म। आयरन का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ड्यूडेनम में होता है, फेरस के रूप में। फेरिक रूप से विटामिन सी, ई व अन्य अम्ल से क्रिया करके फेरस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो धीमा होता है तथा एनीमिक की बॉडी में तेजी से होता है। रक्त के प्लाज्मा में
लोहे की उपस्थिति प्रोटीन के साथ मिलकर सिड्रोफिनिन के रूप में होती है, जो 3 प्रकार से होती है। आरबीसी के हीमोग्लोबिन की टूटने से निकली आयरन की मात्रा। सेकंड हो सकती है शरीर में स्टोर जो है आयरन की मात्रा वो। थर्ड होती है भोजन के द्वारा ली गई आयरन की मात्रा। इन पे डिपेंड करती है। प्लाज्मा में आयरन बोन मैरो में आरबीसीज के निर्माण के लिए पहुंचता है। इस क्रिया में कॉपर की भी आवश्यकता होती है। कॉपर की आवश्यकता में क्या होती है? आरबीसीज के फॉर्मेशन में भी इसकी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। जब आरबीसीज की लाइफ खत्म हो जाती है तो लीवर और स्प्लीन के द्वारा ये आरबीसीज तोड़ दी जाती है तथा इससे निकला हुआ आयरन फिर से बोन मैरो में नए सेल्स के फॉर्मेशन में पहुंच जाता है। इस प्रकार 27 से 28 मिलीग्राम आयरन रीयूज कर लिया जाता है बॉडी में। आयरन का जो एक्सक्रीशन होता है वो हमारे यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू और हेयर्स के थ्रू होता है। शरीर में एब्जॉर्प्शन न हो पाने वाले आयरन की जो क्वांटिटी होती है वो हमारी बॉडी से स्टूल के थ्रू पास आउट कर दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।